तो कहानी शुरू होती है एक आदमी क्रिस्टोफर से। वो अब जेल में है क्योंकि उसने एक मशहूर व्यक्ति की हत्या कर दी थी। क्रिस्टोफर की उम्र उस समय 21 साल थी और वो विस्कॉन्सिन में रहता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उसके दिमाग में आवाजें गूंजती थी, ऐसी आवाजें जो उसे गलत, डरावने और खतरनाक काम करने के लिए कहती थी। वो कोशिश करता था कि इन आवाजों को अनसुना करे, लेकिन एक दिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। साल था 1990। क्रिस्टोफर ने एक वर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया था ताकि वो एक बढ़ई कारपेंटर बन सके। लेकिन पढ़ाई के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उसका सपना था कि वो एक दिन पूरा समय काम करे और बढ़ई बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन जितनी बार वो कोशिश करता, उतनी बार उसे निराशा ही मिलती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शायद उसे कभी भी स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है और वो गुस्से में भर जाता है, क्योंकि जिस सुपरवाइजर ने उसे ट्रेनिंग दी थी, उसने वादा किया था कि ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे काम मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ साथ क्रिस्टोफर ने शराब पीना और गांजा वीड पीना शुरू कर दिया था। इन चीजों ने उसकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ दिया। अब वो हमेशा बेचैन, गुस्से में और परेशान रहता था। धीरे धीरे वो उन आवाजों पर भरोसा करने लगा जो उसके दिमाग में बोलती रहती थी। और फिर एक दिन वही आवाजें उसे कहती हैं कि उसे बदला लेना चाहिए। हमला और हत्या। क्रिस्टोफर ने अपनी जेब में पिस्तौल डाली और सीधे चला गया उसी ऑफिस में जहां उसने ट्रेनिंग ली थी, यानी जॉब ट्रेनिंग सेंटर। वहां पहुंचकर उसने सुपरवाइजर और मैनेजर दोनों को बंदूक की नोक पर ले लिया। उसने उनसे पैसे मांगे। सुपरवाइजर के पास सिर्फ $15 थे। उसने वो पैसे क्रिस्टोफर को दे दिए, लेकिन शायद ये काफी नहीं था। क्रिस्टोफर गुस्से में आ गया और वहीं पर सुपरवाइजर को गोली मार दी। ये लो $3000 और मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स, बस मुझे मत मारो। शायद यह रकम क्रिस्टोफर के लिए काफी थी, इसलिए वह वहां से चला गया। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने थोड़ी देर में ही उसे पकड़ लिया। क्रिस्टोफर को उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। जेल में जेफरी डाहमर से मुलाकात। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वो जेल जिसमें क्रिस्टोफर को रखा गया था, वहीं एक और बदनाम कैदी भी था, जेफरी डाहमर। हाँ, वही जेफरी डाहमर जो दुनिया का सबसे कुख्यात सीरियल किलर था। वो लोगों को मारता था और उनके शरीर के हिस्सों को खा भी लेता था। उसके भयानक अपराधों से पूरी दुनिया हिल गई थी। जेल में डाहमर एक तरह से सेलिब्रिटी कैदी था। हर कोई जानता था कि उसने कितने भयानक काम किए हैं, इसलिए जेल के बाकी कैदी उससे नफरत करते थे। जेल प्रशासन को भी डर था कि कोई कैदी उसे मार देगा, इसलिए डाहमर पर 24 घंटे गार्ड की निगरानी रहती थी। क्रिस्टोफर का शांत स्वभाव। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग था। वो शांत रहता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, नियमों का पालन करता था और अकेले रहना पसंद करता था। लेकिन अंदर ही अंदर वो डाहमर से बेहद नफरत करता था। उसे डाहमर से नफरत थी क्योंकि डाहमर ने ज्यादातर अश्वेत, ब्लैक लोगों को अपना शिकार बनाया था। और साथ ही डाहमर जेल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। वो कैफेटेरिया के खाने को शरीर के टुकड़ों की तरह आकार देता था, उस पर केचप लगाकर खून जैसा दिखाता था और उसे जेल के अलग अलग हिस्सों में रख देता था ताकि बाकी कैदी और गार्ड घबरा जाए। वो इस सब में मजा लेता था। जेल में रहते रहते क्रिस्टोफर की मानसिक हालत और बिगड़ती गई। अब उसे लगता था कि कोई भगवान उससे बात कर रहा है। वो इन बातों के बारे में किसी को नहीं बताता था। वो बस चुप रहता था, जब तक कि एक दिन उसका भगवान उसे जेफरी डाहमर को मारने का आदेश नहीं देता। वो दिन नवंबर 1964 साल था 1964। एक दिन उसे कहा गया कि वो जिम के बाथरूम की सफाई करे। इसी काम के लिए जेफरी डाहमर और एक और कैदी को भी चुना गया। तीनों बिना हथकड़ी के साथ में काम कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड्स किसी कारणवश वहां से चले गए। अब तीनों कैदी अकेले थे। किसने किया? दोनों? नहीं। उसका गुस्सा भड़क गया। इन दोनों को खत्म कर दो। 20 इंच लंबी लोहे की छड़। वो गुस्से में जिम के कोने में गया, जहां उसे 20 इंच लंबी लोहे की छड़, मेटल बार
मिली, जो किसी वर्कआउट मशीन का हिस्सा थी। उसने वो छड़ अपनी पैंट में छिपा ली। डाहमर उस समय लॉकर रूम बाथरूम में था, जहां वो टॉयलेट साफ कर रहा था। क्रिस्टोफर वहां पहुंचा और उसने जेब से एक न्यूज़पेपर की कटिंग निकाली। वो कटिंग डाहमर के अपराधों पर छपी हुई थी। क्या तुमने सच में ये सब किया? क्या तुमने उन लोगों के साथ ये सब किया? इसके बाद क्रिस्टोफर दूसरे कैदी को ढूंढने लगा। उसे उस आदमी से भी नफरत थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी की हत्या के केस में जेल में था और उसने झूठ बोला था कि 2 अश्वेत लोगों ने ये किया, जबकि ऐसा कोई नहीं था। यानी उसने झूठा आरोप एक ब्लैक व्यक्ति पर लगाया था। क्रिस्टोफर ने उसे ढूंढा और बिना कुछ बोले उस पर भी उसी लोहे की छड़ से हमला किया। वो कैदी भी मौके पर मर गया। इसके बाद क्रिस्टोफर शांत मन से वापस अपनी सेल में चला गया। थोड़ी देर बाद जब एक गार्ड ने उसे देखा और पूछा, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? तो क्रिस्टोफर ने बड़ी शांति से कहा, मैंने 2 लोगों को मार दिया। भगवान ने कहा था ऐसा करने को। गार्ड्स दौड़े, जगह पर पहुंचे और वहां डाहमर और दूसरे कैदी की लाशें पड़ी थी। क्रिस्टोफर पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन अब उसे एक और उम्र कैद की सजा दी गई, बिना किसी पैरोल मुक्ति के। आज तक वो जेल में है और जेफरी डाहमर की मौत की वजह बना वही आदमी जो खुद मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन शायद उसके मन में न्याय का कोई अलग ही मतलब था। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि एक टूटी हुई मानसिकता की है। क्रिस्टोफर खुद भी पीड़ित था, अपनी मानसिक बीमारी का, अपने जीवन की निराशा का और समाज की अनदेखी का। पर अंत में वो खुद भी हत्यारा बन गया। और इस तरह जिस आदमी ने दुनिया के सबसे भयानक सीरियल किलर को मारा, वो खुद भी हमेशा के लिए जेल की दीवारों में कैद हो गया।